नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों से एक निवेदन रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो, कुछ भी अगर आप में इम्प्रूव हो रहा है, आप इस चैनल से भारत विजन एकेडमी से अगर आपको कुछ भी अगर फ़ायदा बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल भारत विजन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, कहा गया है कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ये ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ये ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। जी, अगर आप अगले कदम हमेशा पिछले कदम से बेहतर रखते हुए चले जाएंगे तो एक दिन आप बेहतरीन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हम आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, ठीक, उसको पढ़ा रहे थे। और हम आपको आर्टिकल्स जो है 24 तक पढ़ा दिए थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए, आज का जो आज जो होगा आर्टिकल्स, और जो मेरा टॉपिक होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक, ठीक है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। देखिए, भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, कोई धर्म, राष्ट्र, जो नेशनल रिलीजन होता है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय मिठाई है, राष्ट्रगान है, बट मेरा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र। ठीक है, तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि सभी धर्म भारत में बराबर है, इक्वल है, समान है। ठीक है, इसलिए भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं है। लेकिन अगर दूसरे देश की बात करें, जैसे पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का एक नेशनल रिलीजन है, राष्ट्र धर्म है, और वो इस्लाम धर्म है। उसी तरह ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का भी एक अपना धर्म है, ईसाई धर्म है। तो कुछ देश है जिसका अपना राष्ट्र धर्म है, राष्ट्रीय नेशनल रिलीजन है, बट इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। इसका मतलब दोस्तों ये हो कि भारत राष्ट्र का कोई अपना धर्म, मूल धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्म बराबर है, इक्वल है ना, सम है। तो चलिए, ये था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, और यही बात जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में भी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार का में अनुच्छेद की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया 25 से 28 में, इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया। चलिए, बारी बारी से हम प्रत्येक अनुच्छेद आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या बात कहा गया है। तो चलिए, अनुच्छेद 25 की बात करें। ठीक है, अनुच्छेद 25 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है XYZ, कुछ भी मान लीजिए, वह इस्लाम धर्म भी मान सकता है, हिंदू धर्म भी मान सकता है, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म कोई भी व्यक्ति मान सकता है। ठीक है, उसके अनुसार वह व्यक्ति उसका आचरण कर सकता है, उस धर्म को प्रचार कर सकता है। ये पूरी आज़ादी है भारत में। ठीक है, भारतीय लोग किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है, उसे स्वतंत्रता मिला हुआ है ना। मतलब वह किसी कंपलसरी नहीं है, बाध्य नहीं है कि आप एक ही धर्म को माने। ठीक है, किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, हम उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, प्रचार प्रचार हम खूब धूमधाम से कर सकते हैं। ये मेरी पूरी आज़ादी मिला हुआ है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये हमें पूरी आज़ादी मिला हुआ कि किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 मेरा अधिकार देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 25 आप समझ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचार प्रचार पूरा धूमधाम से कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनुच्छेद 25 था। अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म विशेष से संबंधित, ठीक है, संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म से संबंधित वह संस्थान की स्थापना कर सकता है, इंस्टीट्यूशन की स्थापना वो कर सकता है, और उस धर्म को जो है प्रचार कर सकता है। अब मान लीजिए कि हम कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म फॉलो करता है, या कोई इस्लाम धर्म फॉलो करता है, या जैन हो, बौद्ध हो, है ना, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को फॉलो करता है, तो उस धर्म से संबंधित, उस धर्म से रिलेटेड
कोई भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकता है और उस संस्थान में जो उसका निजी संस्थान होगा, उस निजी संस्थान में, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होगा उस निजी संस्थान में वह व्यक्ति उस धर्म के बारे में वो प्रचार कर सकता है, उस धर्म के बारे में बता सकता है लोगों को। ठीक है, ये मुझे आर्टिकल 26 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया कि कोई भी व्यक्ति धर्म विषय से संबंधित कोई भी संस्था की स्थापना कर सकता है और उस संस्था में वह व्यक्ति किसी धर्म के बारे में विशेष रूप से जानकारी दे सकता है, प्रचार कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है। ये मेरा जो आज़ादी मिला है, स्वतंत्रता मिला है, वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत मिला है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 26 समझ गए हैं कि किसी भी धर्म से संबंधित हम किसी भी संस्था, मतलब धर्म से संबंधित संस्था का स्थापना करके और उस संस्था में हम उस धर्म से विशेष रूप से हम उसका जो है उल्लेख कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं और उसका हम जो है प्रचार कर सकते हैं। ये मुझे आज़ादी मिली हुई है, आर्टिकल 26 मुझे ये आज़ादी देती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 26 भी आप समझ गए होंगे। चलिए आर्टिकल 27 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी धर्म को, मतलब किसी धर्म की उन्नति के लिए, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसमें कुछ व्यय करता है, इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसे खर्च करता है, तो सरकार जो है उस पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब बाध्य नहीं करेगा कि आपको टैक्स, अब चूंकि धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई उस पर अतिरिक्त या बाद उसे नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, अगर उन्नति के लिए कुछ पैसा खर्च करता है, कुछ व्यय करता है, तो सरकार जो है उस पर कुछ अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाए, कोई बाध्य नहीं है कि उसे टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। ये मुझे आज़ादी देता है, आर्टिकल 27 करता है। ठीक है, और इसमें देखिएगा कोई भी अगर सरकार है तो सरकार जो है कोई निजी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी धन का, सरकारी खजाना का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कोई सरकार किसी धर्म को, तो अगर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजाना, सरकारी धन का प्रयोग करता है तो वह इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी सरकार जो है निजी धर्म को बढ़ावा देने की, उन्नति के लिए सरकारी धन का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल मेरा 27 आज़ादी देता है। ठीक है, कि आप चाहें तो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और बढ़ावा देने की, उन्नति के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं और उसमें सरकार उस पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर सरकार अतिरिक्त जो टैक्स होता है वो नहीं लगाएगा। ठीक है, ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप धर्म को बढ़ावा देने के लिए अब पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको अलग से जो टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो टैक्स वो नहीं, मतलब पेड करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाए, ये कंपलसरी नहीं है। ये आर्टिकल मेरा 27 बात करता है। ठीक है, चलिए आप उम्मीद करता हूँ आर्टिकल्स आप 27 भी समझ गए होंगे। चलिए एक आर्टिकल है लास्ट, आर्टिकल 28, यानी 28 देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, 28 जो क्या कहता है, आर्टिकल 28 कहता है कि आर्टिकल 28 कहता है कि जो सरकारी संस्थान है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो सरकारी संस्थान, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, इन सारे मतलब इंस्टीट्यूशन में जो धार्मिक शिक्षा देना मना है। कोई धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए आप जो है ना उस धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकते, यानी सरकारी जो भी संस्थान है आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, उस धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए आप किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए आप जो सरकारी संस्थान है आप उसमें धार्मिक शिक्षा देना मना है। ठीक है, आप किसी स्पेशल किसी धर्म के बारे में आप नहीं बता सकते। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो आपको सर्वधर्म समभाव की भावना से आपको शिक्षा देना पड़ेगा। सभी धर्म को सम दृष्टि से, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखना पड़ेगा और उसी दृष्टि से, सम दृष्टि से ही सब धर्म को सम दृष्टि से देखते हुए तब आपको शिक्षा देना पड़ेगा और कोई विशेष धर्म को बढ़ावा आप सरकारी संस्थान में नहीं दे सकते। इसका उल्लेख आर्टिकल 28 में किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार 25 से 28 में जो उल्लेख किया गया आप उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।